बहुत समय पहले की बात है। एक शांत सा गांव था, हरियाली से भरा, खेतों से घिरा हुआ। इस गांव में दो जानवर रहते थे। एक बिल्ली नाम था बिल्लू और एक हाथी नाम था गज्जू। वैसे तो गांव में सब एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ये दोनों बिल्लू और गज्जू एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जहां बिल्लू जाती वहां गज्जू नहीं जाता, और जहां गज्जू होता वहां बिल्लू जाने से बचती। झगड़े की वजह। बिल्लू को लगता था कि गज्जू बहुत घमंडी है, हमेशा अपनी बड़ी सूंड और भारी शरीर की शान दिखाता है। गज्जू को लगता था कि बिल्लू बहुत चालाक है, हर बार गांव वालों की गोदी में जाकर उन्हें मना लेती है। हर बार जब दोनों मिलते, झगड़ा तय था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रंग-बिरंगे झूले, मिठाइयों की दुकानें, ढोलन गाड़े बज रहे थे। गांव के सब लोग बहुत खुश थे। बिल्लू भी तैयार होकर पहुंची और गज्जू भी। लेकिन जैसे ही दोनों आमने सामने आए, वहीं फिर लड़ाई शुरू हो गई। बिल्लू बोली, तेरी तो सूंड ही इतनी लंबी है कि लोग मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। गज्जू गर्जा, और तू तो इतनी छोटी है कि सबकी गोद में घुस जाती है, ये कोई बात हुई। लोग उन्हें समझाने लगे, लेकिन दोनों एक दूसरे को ताना मारते हुए मेला छोड़कर भाग निकले। बिल्लू गुस्से में भाग रही थी और गज्जू उसे पीछे पीछे चिढ़ाता हुआ दौड़ रहा था। भागते भागते वे दोनों एक घने जंगल में जा पहुंचे। ये जंगल गांव से बहुत दूर था। यहाँ बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आसमान को छूती थीं। धूप भी मुश्किल से अंदर आती थी। चारों ओर चिड़ियों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। बिल्लू रुकी और बोली, ओह, हम कहाँ आ गए? गज्जू ने चारों तरफ देखा और बोला, ये जंगल तो मुझे नहीं लगता कभी देखा है। अब दोनों को समझ आया कि वे रास्ता भटक चुके हैं। भूत का सामना। जैसे ही शाम होने लगी, जंगल और भी डरावना लगने लगा। अचानक हवा चलने लगी और अजीब सी गंध फैली। तभी एक सफेद धुंध जैसा साया एक पेड़ के पीछे से निकला। क क कौन है? बिल्लू कांपते हुए बोली। मैं हूं, इस जंगल का रखवाला। कोई मुझे छोड़कर यहां से नहीं जा सकता। एक भारी डरावनी आवाज गूंजी। अब सामने एक भूत आ गया, लंबा, पतला, आंखें चमचमाती हुई और शरीर से धुआं निकलता हुआ। बिल्लू डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गई। गज्जू के पैर कांपने लगे, लेकिन वह बोला, हम यहाँ गलती से आ गए हैं, जाने दो। भूत हंसा, अब जो आ गया वो कभी वापस नहीं जाएगा। मिलकर योजना बनती है। बिल्लू ने धीरे से नीचे से गज्जू को आवाज दी, सुनो, अब अगर हम झगड़ते रहेंगे तो ये भूत हमें खा जाएगा। चलो साथ मिलकर कोई योजना बनाते हैं। गज्जू ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, आज के बाद दुश्मनी खत्म, पहले जान बचाएं। अब बिल्लू और गज्जू एक टीम बन चुके थे। बिल्लू बहुत तेज और चालाक थी। उसने भूत का ध्यान भटकाने के लिए जंगल की डाली पर से झूले जैसा बना लिया। गज्जू ने अपने पैरों से कीचड़ इकट्ठा किया और सूंड में भर लिया। जैसे ही भूत पास आया, बिल्लू ने एक डाल से कूदकर भूत के सिर पर जोर से उछाल मारी। उसी वक्त गज्जू ने कीचड़ उसकी आंखों में फेंका। भूत चिल्लाया, आंखें जल रही हैं। कौन हो तुम लोग? कहां से आए हो? और वो दूर भाग गया, धुएं में गायब हो गया। अब बिल्लू और गज्जू ने दौड़ लगाई। जंगल में बहुत से डरावने रास्ते थे। एक जगह सांप दिखाई दिए, एक जगह झील थी जिसमें कुछ हिल रहा था, एक पेड़ तो बोल भी रहा था। लेकिन अब वे एक साथ थे। बिल्लू रास्ता बताती और गज्जू अपने बड़े पैरों से कांटे हटा देता।
आखिरकार कई घंटे चलने के बाद उन्हें गांव की हल्की रोशनी दिखाई दी। वे भागकर गांव में पहुंचे, धूल में लथपथ लेकिन मुस्कुराते हुए। गांव वाले चौंक गए। अरे, तुम दोनों एक साथ? बिल्लू बोली, हाँ, आज हमने एक सबक सीखा है। गज्जू बोला, अगर हम साथ हों तो सबसे डरावना भूत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस दिन से बिल्लू और गज्जू कभी नहीं लड़े। वे रोज साथ बैठते, खाते और मस्ती करते। और हाँ, उन्होंने एक छोटी सी किताब भी लिखी, जंगल में भूत और दोस्ती की जीत।